हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मार्शल यूनिवर्स के सीजन 6 में। वैसे मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन नहीं करने वाला था, लेकिन इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा कमाल की है कि मैं इसको एक्सप्लेन करने से खुद को रोक ही नहीं पाया। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन जरा सी भी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो चलिए अब बढ़ते हम लोग अपने नए सीजन की तरफ। तो इस सीजन की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पे हमारा सीजन 5 खत्म हुआ था, यानी कि एंशिएंट सीक्रेट लैंड की इंट्रेस्ट पर। वहाँ का माहौल काफी ज्यादा इंटेंस दिखाई दे रहा था। तभी हम लोगों को वहाँ पे यू क्वान डायनेस्टी के लोग देखने को मिलते हैं, जिन्हें लीड कर रही थी यू किंग, जो कि सेकंड निर्वाणा स्टेट पे है। ये यहाँ पे डीमन स्टोन डायनेस्टी के बुलाने की वजह से आई थी, जो कि दिखने से काफी ज्यादा घमंडी दिखाई दे रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पे होंग वांग डायनेस्टी के लोगों की एंट्री होती है, जिन्हें लीड कर रहा था होंग ली, जो कि मिस यू किंग की ही तरह सेकंड निर्वाणा स्टेट पे था। वो आते साथ ही वहाँ पे मिस यू किंग को ग्रीट करता है, जो देखकर मिस यू किंग भी मुस्कुराती हुई हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है डीमन स्टोन डायनेस्टी के लोगों की, जिनका वो लोग वहाँ पे खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। उन लोगों को लीड कर रहा था शीजुआन का बड़ा भाई शीकुन, जो कि बाकी के दोनों कल्टीवेटर्स की ही तरह सेकंड निर्वाणा स्टेट पे था। वो आते साथ ही वहाँ पे बाकी के दोनों डायनेस्टीज के लोगों को ग्रीट करते हुए कहता है, फिर एक बारी बुलाने पर आप लोग यहाँ पे आ गए, इसके लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। जिसपे मिस यू किंग तो उसे वहाँ पे एक स्माइल पास करती है, लेकिन ब्रदर होंगली वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, ब्रदर शीकुन वो सब तो ठीक है, लेकिन हाल ही में मैंने सुना है कि तुम्हारी डीमन स्टोन डायनेस्टी को किसी बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसपे शीकुन उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहता है, हाँ परेशानी तो है, लेकिन वो परेशानी उतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन तुमने हमारी डीमन स्टोन डायनेस्टी के बारे में इतना सोचा, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसपे होंगली वहाँ पे हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई छोटी सी परेशानी है, अगर ये प्रॉब्लम छोटी होती तो उस लड़के क्या नाम है उसका, हाँ याद आया, लिंगडोंग, तुम उसके ऊपर 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स का इनाम नहीं रखते। 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स से एक मामूली से डायनेस्टी के मामूली से कल्टीवेटर के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि ये प्रॉब्लम डीमन स्टोन डायनेस्टी के लिए बहुत ज्यादा बड़ी है। होंगली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शीकुन उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहता है, ब्रदर होंगली, मुझे लगता है तुम भूल रहे हो, 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स हमारी डीमन स्टोन डायनेस्टी के लिए कुछ भी नहीं है, पर क्योंकि तुम हमारी डायनेस्टी को लेकर इतने ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हो, इसलिए मुझे भी तुम्हारी डायनेस्टी की फिक्र खाई जा रही थी, इसलिए मैंने कुछ पता किया। मुझे जानने को मिला कि हाल ही में तुम्हारी डायनेस्टी को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एंशिएंट की को पाने के लिए तुम्हारी डायनेस्टी का मुकाबला बाउंडलेस डायनेस्टी के लोगों के साथ हुआ था, जिसमें तुम्हारी डायनेस्टी को बहुत भारी नुकसान हुआ। और ये कहकर शीकुन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ब्रदर होंगली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करते हुए तुम्हें कुछ निर्वाणा पिल्स दे सकता हूँ, जो कि इस खतरनाक एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर तुम्हारी और तुम्हारी डायनेस्टी के लोगों की कुछ मदद कर सकती है। क्योंकि तुम्हें ये तो पता ही होगा कि अगर तुम बिना किसी तैयारी के एंशिएंट सीक्रेट लैंड के अंदर कदम रखते हो तो वहाँ पे जाओगे तो जिंदा, लेकिन वापस तुम्हारी डेड बॉडी ही आएगी। ब्रदर होंगली, जो कि अभी थोड़ी देर पहले तक डीमन स्टोन डायनेस्टी का मजाक उड़ाना चाहता था, वो खुद ही वहाँ पे एक मजाक बन के रह जाता है। लेकिन वो वहाँ पे शीकुन को शांति से जवाब देते हुए कहता है, ब्रदर शीकुन, आप हमारी डायनेस्टी को लेकर तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें एक बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर मिल गया है, इसलिए आपको हमारी डायनेस्टी के लिए ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर होंगली वहाँ पे अपने साथ खड़े हुए एक मास्क वाले पर्सन की तरफ इशारा करता है। होंगली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शीकुन भी वहाँ पे उसके साथ खड़े हुए उस मास्क वाले पर्सन को कोल्ड लुक के साथ देखने लगा था। लेकिन तभी मिस किंग वहाँ पे बीच में कूदते हुए कहती है, हम तीनों एंशिएंट की होल्डर्स तो यहाँ पे आ गए, लेकिन क्या होगा अगर चौथा एंशिएंट की होल्डर यहाँ पे आया ही नहीं। जिसपे होंगली वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चौथी एंशिएंट की उसी लिंगडोंग के पास थी, और मुझे लगता है 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स की लालच में आकर अभी तक किसी बड़ी डायनेस्टी ने उस लिंगडोंग को जान से मार ही दिया होगा। तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है, कोई ना कोई उस एंशिएंट की को लेकर यहाँ पे जरूर आएगा। जिसपे शीकुन तो उन लोगों को वहाँ पे कोई जवाब नहीं देता, वो उल्टा वहाँ पे गुस्से से होंगली को घूरने लगा था। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों को वहाँ पे किसी और के आने की भी आहट महसूस होती है, जिसके बारे में जैसे जानने के लिए वो लोग वहाँ पे पलट कर पीछे देखते हैं तो ये आहट किसी और की नहीं बल्कि हमारे हीरो लिंगडोंग और उसके भाई जियाओयान की थी, जो कि वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ चलते हुए अपने दुश्मनों की तरफ आगे बढ़ रहा था। हालांकि लिंगडोंग जानता था डीमन स्टोन डायनेस्टी उसकी जान के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बेखौफ होकर आगे बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन क्योंकि लिंगडोंग को ज्यादा लोगों ने नहीं देखा था, इसलिए हम देखते हैं कि होंगली वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है, यंग मैन, तुम कौन सी बड़ी डायनेस्टी से बिलोंग करते हो। इस पे हम देखते हैं कि लिंगडोंग भी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम है लिंगडोंग और ये है मेरा छोटा भाई जियाओयान, हम दोनों ग्रेट यान डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। लिंगडोंग का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्रदर होंगली के साथ साथ बाकी सभी लोग भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं। इवन मिस किंग यू भी उसे देखकर वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, तो ये है वो लिंगडोंग जिसने डीमन स्टोन डायनेस्टी की नाक में दम कर रखा है। इवन हम देखते हैं कि आसपास खड़े हुए सभी लोग भी वहाँ पे लिंगडोंग के बारे में ही बातें करने लगे थे। इवन कुछ लोग तो वहाँ पे आपस में बातें करते हुए ये भी कह रहे थे, जब ये लड़का जानता था कि डीमन स्टोन डायनेस्टी इसकी जान के पीछे पड़ी हुई है, तो फिर ये यहाँ पे क्यों चला आया, कहीं ये एंशिएंट की का चौथा होल्डर तो नहीं है। और ये कहकर तो हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जबकि होंगली के साथ खड़े हुए इस पर्सन को तो वहाँ पे लिंगडोंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिंगडोंग वहाँ पे उन सभी लोगों से माफी मांगते हुए कहता है, माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, पर क्या करता, रास्ते में छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी जिसे मैंने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, इसलिए यहाँ पे आते आते थोड़ी देर हो गई। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि होंगली वहाँ पे शीकुन को ताना मारते हुए कहता है, ब्रदर शीकुन, आपके 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स तो बच गए, जो कि अब
एंशिएंट सीक्रेट लैंड के अंदर आपके काम आएंगे। और ये कहकर वो वहाँ पे हंसना शुरू कर देता है। लेकिन मिस किंग यू वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, अब जब चारों एंशिएंट की होल्डर्स यहाँ पे आ गए हैं तो फिर देर किस बात की, चलो जल्दी से इस सीक्रेट लैंड वाले पोर्टल को ओपन करते हैं। लेकिन शीकुन गुस्से से वहाँ पे लोगों को रोकते हुए कहता है, रुको। और ये कहकर वो वहाँ पे लिंगडोंग की तरफ देखते हुए कहता है, लिंगडोंग, तुमने मेरे भाई शीजुआन को मारा था, उसका बदला आज मैं तुमसे यहाँ पे लेके रहूंगा। इस पे लिंगडोंग वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है, ट्रायल्स किसी की भी मलकियत नहीं होते, जो उसे हासिल करता है वो ट्रायल उसी का ही होता है। एंशिएंट की को सबसे पहले मैंने हासिल किया था, पर तुम्हारा वो घटिया भाई उसे मुझसे चुराना चाहता था, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हारे भाई को ही रास्ते से हटाना पड़ा। जिस पे शीकुन गुस्से से वहाँ पे अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए लिंगडोंग से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी पावर्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही कमांड है, इसलिए तुम्हारी पूरी डायनेस्टी के सामने इतनी बहादुरी के साथ जवाब दे रहे हो। इसकी खतरनाक एनर्जी की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे मौजूद बाकी सभी लोगों को अपने ऊपर काफी ज्यादा और प्रेशर महसूस हो रहा था। जबकि हम देखते हैं कि लिंगडोंग तो वहाँ पे बहादुरी के साथ अपनी जगह पे ऐसे खड़ा हुआ था कि जैसे उसे वहाँ पे सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उसकी खतरनाक पावर्स को देखकर हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस किंग यू के साथ साथ होंगलिंग भी हैरान होते हुए कहता है, क्या ये तो सेकंड निर्वाणा स्टेज के पीक पे पहुंच चुका है, आखिर ये कब हुआ। लिंगडोंग भी उसे वहाँ पे देखकर थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, तो ये सेकंड निर्वाणा स्टेज पे है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि सामने की तरफ मौजूद शीकुन वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करके उसे वहाँ पे लिंगडोंग के ऊपर चलते हुए कहता है, कमीने मरो अब यहाँ पे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि अपनी तरफ आते हुए उस अचानक अटैक को देखकर लिंगडोंग भी वहाँ पे अपने एक हाथ आगे बढ़ा देता है। और फिर भी हम देखते हैं कि उसे शीकुन को रोकने में वहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने दूसरे हाथ को भी आगे बढ़ा देता है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट के साथ शीकुन उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरता है, जो देखकर वो वहाँ पे लिंगडोंग से इंप्रेस होते हुए कहता है, ओह तो ये कैमली सिंबल मास्टर भी है और साथ ही साथ फर्स्ट निर्वाणा स्टेज पे भी पहुंच चुका है, इंटरेस्टिंग। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिंगडोंग भी खिसकता हुआ थोड़ा पीछे चला गया था, जो देखकर ज़ियाओयुन जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे लिंगडोंग के पास आते हुए कहता है, ब्रदर तुम ठीक तो हो ना। लेकिन हम देखते हैं कि लिंगडोंग उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है, ज़ियाओयुन तुम मेरी फिक्र मत करो, ये मामूली सा कल्टीवेटर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये है तो सेकंड निर्वाणा स्टेज पे, लेकिन ये उतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है कि ये मुझे हरा सके। लिंगडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शीकुन गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। और ये कहकर अब की बार वो वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए लिंगडोंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, वो भी जमीन के नीचे से। पर लिंगडोंग तो उसके अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार था, इसलिए हम देखते हैं कि वो जल्दी से वहाँ पे अपने बोन स्पीयर को बाहर निकाल कर उसके बोन अटैक को वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ रोक देता है। और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने स्पीयर को हल्का सा झटका देते हुए उसे पीछे की तरफ भी पुश कर चुका था। जिसके बाद तो हम देखते हैं कि वहाँ पे दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट चल जाती है। इसमें वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अपने पावरफुल अटैक चलते हुए एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान हम देखते हैं कि लिंगडोंग वहाँ पे अपनी 9 शैडो डांस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने काफी सारे क्लोन्स बना लेता है, जिसके इस्तेमाल करके लिंगडोंग वहाँ पे शीकुन को चारों तरफ से घेरते हुए लगातार एक के बाद एक उसके ऊपर हमले करने लगा था, जो देखकर शीकुन गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी ये घटिया ट्रिक से मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी सोर्ड के एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक के साथ लिंगडोंग के सभी क्लोन्स को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि असली लिंगडोंग वहाँ पे सामने की तरफ से आगे बढ़ते हुए अपने स्पीयर की मदद से उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर चुका था, जिसे रोकने के लिए वो भी जल्दी से वहाँ पे अपनी सोर्ड को आगे कर देता है। और इस तरह उन दोनों के दरमियान वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट चल जाती है। वो दोनों वहाँ पे इतनी तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे कि दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि दो एनर्जीज आपस में टकरा रही है। और इस फाइट को देखने वाले लोग तो वहाँ पे बस मुंह फाड़े उन दोनों को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि आज से पहले उन लोगों ने इतनी ज्यादा खतरनाक फाइट को कभी नहीं देखा था। वरना हम देखते हैं कि ओंगली भी वहाँ पे लिंगडोंग की तारीफ करते हुए कहता है, ये लिंगडोंग तो काफी ज्यादा टैलेंटेड निकला। लेकिन हम देखते हैं कि ओंगली की मुंह से लिंगडोंग की तारीफ सुनकर उस मास्क वाले पर्सन को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, जिसके चलते मुझे तो लगता है कि ये पक्का लेंटियान ही होगा। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान चल रही फाइट अब वहाँ पे और भी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी। दोनों में से वहाँ पे कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि शीकुन वहाँ पे जल्दी इस फाइट को खत्म करने के लिए अपनी माशा सोल बॉडी को बाहर निकाल लेता है। और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने गोल्डन डेविल सोर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए लिंगडोंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल देता है, जो देखकर लिंगडोंग भी जल्दी से वहाँ पे अपनी हेवनली सेलेस्टियल फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ठीक उनके अटैक के ऊपर ही अटैक चल देता है। और क्योंकि लिंगडोंग अपनी हेवनली सेलेस्टियल टेक्निक को अपग्रेड कर चुका था, तो अब वो एक फिंगर की बजाय पूरी पाम टेक्निक बन चुकी थी। और जैसे ही उन दोनों के खतरनाक अटैक से आकर आपस में टकराते हैं, तो वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल शॉकवेव्स निकलने लगती है कि वहाँ पे मौजूद लोगों का तो खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता चला जा रहा था। और लगातार इस बढ़ती हुई खतरनाक एनर्जी की वजह से हम देखते हैं कि वो जगह भी वहाँ पे कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि लिंगडोंग वहाँ पे अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाते हुए कोर टून में कहता है, डिस्ट्रॉय। और उसके ऐसा कहते हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक बार फिर से बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद एक पल के लिए सब कुछ वहाँ पे शांत हो जाता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि लिंगडोंग और शीकुन दोनों ही वहाँ पे खिसकते हुए थोड़ा थोड़ा पीछे चले गए थे, लेकिन अभी तक उन दोनों में से वहाँ पे किसी ने भी हार नहीं मानी थी। जिसके चलते हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे एक बार फिर से एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मिस किंग यू वहाँ पे लोगों को रोकते हुए कहती है, रुक जाओ तुम दोनों और मेरी बात गौर से सुनो। अब तक हम सभी लोगों ने इन एंशिएंट सीक्रेट कीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, पर तुम दोनों यहाँ पे अपनी पर्सनल दुश्मनी के चलते इस जगह को तबाह कर रहे हो। हम लोग यहाँ पे एंशिएंट सीक्रेट लैंड के अंदर जाने के लिए आए हैं, आखिर तुम लोगों की इस फाइट को देखने के लिए। मिस किंग यू की ये बात सुनकर हम देखते
देखते हैं कि वो दोनों भी वहाँ पे शांत हो जाते हैं। तो देखा तो ब्रदर होंगली भी वहाँ पे मिस किंग यू की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, मिस किंग यू बिल्कुल ठीक कह रही है कि उन्हें सबसे पहले हम लोग एंशिएंट सीक्रेट लैंड को ओपन करें, क्योंकि असली फायदा तो हम लोगों को एंशिएंट सीक्रेट लैंड के अंदर ही होने वाला है। इस तरह अगर हम सभी लोग यहाँ पे आपस में फाइट करते रहे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम ही जाया होगा। तुम दोनों अपनी ये पर्सनल दुश्मनी तो कभी बाद में भी सुलझा सकते हो। ब्रदर होंगली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शीकुन वहाँ पे अपनी स्वord को वापस रखते हुए लिंगडोंग से कहता है, लिंगडोंग ये मत समझना कि हमारी दुश्मनी खत्म हो गई। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एंशिएंट सीक्रेट लैंड से जिंदा वापस नहीं आने दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चुपचाप आगे बढ़ जाता है। जो देखकर लिंगडोंग भी उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे हमले का इंतजार रहेगा। और ये कहकर लिंगडोंग भी वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों वहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं, जिन चारों के अंदर अलग अलग एंशिएंट की लगने वाली थी। तभी मिस किंग यू वहाँ पे अपनी एंशिएंट की को बाहर निकालते हुए कहती है, चलिए शुरू करते हैं, प्लीज सभी अपनी अपनी एंशिएंट की को बाहर निकाल लीजिए। मिस किंग यू की बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी वहाँ पे एक एक करके अपनी अपनी एंशिएंट की को बाहर निकाल लेते हैं। और जैसे ही वो चारों वहाँ पे अपनी अपनी एंशिएंट कीज को उस प्लेटफॉर्म के अंदर लगाते हैं तो देखते ही देखते उनकी एनर्जी इकट्ठा होते हुए वहाँ पे एक स्क्वायर आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर देती है, जो कि ऊपर हवा में उड़ते हुए आसपास की सारी प्योर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगा था। और उस सारी एनर्जी को अपने अंदर खींच लेने के बाद हम देखते हैं कि वो सारी की सारी एनर्जी सीधा ऊपर आसमान में चली जाती है। और जैसे जाकर वो एनर्जी वहाँ पे आसमान के साथ टकराती है तो हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ वहाँ पे स्पेस बदलना शुरू हो गया था। और ये कमाल का नजारा वहाँ पे लिंगडोंग के साथ साथ बाकी सभी लोग भी आंखें फाड़े देख रहे थे। सभी लोग वहाँ पे अपने आसपास बदलती हुई जगह को देखकर हैरान होते हुए कह रहे थे, ये तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ऐसा कुछ तो आज से पहले हम लोगों ने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। इस दौरान हम देखते हैं कि वो सभी एंशिएंट कीज उड़ते हुए खुद ब खुद ही वापस अपने अपने ओनर के पास पहुंच जाती है। तभी ब्रदर होंगली वहाँ पे उस जगह को देखते हुए कहता है, ये जगह तो हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ी निकली, जिसका मतलब है कि यहाँ पे अनगिनत ट्रायल्स मौजूद होंगे। और ये कहकर होंगली वहाँ पे बाकी सभी डायनेस्टीज के लोगों को वार्न करते हुए कहता है, अगर ट्रायल हंटिंग के दौरान किसी ने भी हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो हमारी वांग डायनेस्टी उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाएगी। और ये कहकर ब्रदर होंगली वहाँ पे अपने लोगों से कहता है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये कहकर वो अपने साथी को लेकर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो मास्क वाला पर्सन जाते जाते लिंगडोंग को एक लुक देकर जाता है, जिसके जाते हम देखते हैं कि लिंगडोंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, न जाने इस पर्सन का हो रहा मुझे इतना ज्यादा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि मिस किंग यू भी अपने लोगों के साथ वहाँ से चली जाती है। अब पीछे बचे थे डीमन स्टोन डायनेस्टी के लोग लिंगडोंग और ज़ेवियन। तभी डीमन स्टोन डायनेस्टी के एक सोल्जर आगे बढ़ते हुए शीकुन से कहता है, सीनियर ब्रदर इसका अब हम क्या करें। जिस पे हम देखते हैं कि शीकुन वहाँ पे होंगली और मिस किंग यू को जाते हुए देखकर कहता है, यहाँ पे हमारा काम ट्रायल्स को हंट करने का है, इसे तो हम कभी बाद में भी देख लेंगे। और ये कहकर वो भी वहाँ पे अपने लोगों को लेकर उनके पीछे रवाना हो जाता है। अब पीछे की तरफ बचे थे बस लिंगडोंग और ज़ेवियन, जिनके जाते ही हम देखते हैं कि लिंगडोंग भी वहाँ पे ज़ेवियन से कहता है, मेरे ख्याल से हम लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन तभी मिस्टर डाउ वहाँ पे बाहर आते हुए कहता है, ये एंशिएंट सीक्रेट लैंड तो वाकई बहुत ज्यादा खास और बड़ा है। जिस पे लिंगडोंग वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हम लोगों को किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जिस पे मिस्टर डाउ वहाँ पे उसे जवाब देते हुए कहता है, ये एंशिएंट सेक्ट जरूर से बहुत बड़ा रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोगों को काफी सारी हाई ग्रेड की पिल्स मिल सकती हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे पिलहाल की तरफ जाना चाहिए। जिस पे लिंगडोंग वहाँ पे इधर उधर देखते हुए कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन पिलहाल है कहाँ। लिंगडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ से वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, तुम बस मेरे पीछे आओ। और ये कहकर मिस्टर डाउ वहाँ पे अपनी कमाल की नाक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जो देखकर लिंगडोंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए ज़ेवियन से कहता है, चलो ज़ेवियन हम भी आगे बढ़ते हैं। और ये कहकर वो तीनों वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ पिलहाल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ वहाँ पे अपनी कमाल की नाक का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को लेकर पिलहाल के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर लिंगडोंग भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, ये तो वाकई में इस क्लैन का पिलहाल दिखाई दे रहा है। मिस्टर डाउ आपने तो कमाल कर दिया। जिस पे मिस्टर डाउ वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ जवाब देते हुए कहता है, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं पावरफुल पिल्स का हो रहा दूर से ही महसूस कर सकता हूँ। और इसी तरह से वो तीनों वहाँ पे आपस में बातें करते हुए पिलहाल में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे देखने को मिलता है कि वहाँ पे तो ऑलरेडी काफी सारे कल्टीवेटर्स आपस में फाइट कर रहे थे उस पूरे के पूरे पिलहाल को हासिल करने के लिए। जो देखकर लिंगडोंग वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए कहता है, ये लोग तो हमसे पहले यहाँ पे आ गए। जिस पे मिस्टर डाउ वहाँ पे लिंगडोंग को जवाब देते हुए कहता है, तो क्या तुम्हें नहीं पता कि इन लोगों ने एंशिएंट कीज को हासिल करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है, तो यहाँ पे आने के बाद ये लोग आराम से तो बैठने नहीं वाले। तभी इस दौरान हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे लिंगडोंग से सवाल करते हुए पूछता है, ब्रदर तो अब हम लोग क्या करें। जिस पे लिंगडोंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, ऑफ कोर्स हम लोग भी अंदर जाएंगे। और ये कहकर वो तीनों वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उन लोगों को इग्नोर करते हुए सीधा पिलहाल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे हमें जाने को मिलता है कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी। और इस खतरनाक जंग में हम देखते हैं कि वांग डायनेस्टी के लोग भारी पड़ रहे थे। वो वहाँ पे अपने दुश्मनों को खत्म करते हुए कहते हैं, ये पिल टेरिटरी अब से हमारी वांग डायनेस्टी की है। और अभी वो लोग वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि उन लोगों की नजर वहाँ पे लिंगडोंग और ज़ेवियन के ऊपर भी पड़ जाती है, जिन्हें देखकर वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, हे लड़के वहीं पे रुक जाओ, क्योंकि अब से ये हमारी टेरिटरी है। लेकिन हम देखते हैं कि लिंगडोंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ उसे एक ही थप्पड़ में ढेर करते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और इस दौरान जब ज़ेवियन वहाँ पे नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ पे जगह जगह पे निर्वाणा पिल्स गिरी हुई थी, जिसे देखकर ज़ेवियन वहाँ पे लिंगडोंग से सवाल करते हुए पूछता है, ब्रदर क्या हम लोग यहाँ पे
निर्वाणा पिल्स को नहीं लेने वाले, जिसपे लिंगडोंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है नहीं, क्योंकि आगे हमें इससे भी ज्यादा खास पिल्स मिलने वाली है, तो इन्हें इकट्ठा करने में हम लोगों को यहाँ पे अपना टाइम जाया नहीं करना चाहिए। जिसपे ज़ेवियन भी हमें अपना सर हिलाते हुए कहता है ओके ब्रदर, समझ गया। ज़ेवियन भी काफी जल्दी ह्यूमंस की बिहेवियर को समझ रहा था, जबकि हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ वहाँ पे लिंगडोंग की तारीफ करते हुए कहते हैं मानना पड़ेगा बच्चे, दिन ब दिन तुम काफी ज्यादा समझदार होते जा रहे हो। जिसपे लिंगडोंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर की तरफ हमें जो पिल्स मिलने वाली है उनके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। जिसपे मिस्टर डाउ भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि बाद में यही पिल्स हमारे लिए बोझ बन सकती है। फिर इसी तरह से आपस में बातें करते हुए वो वहाँ पे इन सभी लोगों को पार करके मेन हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन हम लोगों को वहाँ पे जाने को मिलता है कि मेन हॉल के अंदर भी तीनों डायनेस्टीज के लोगों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी। जबकि मेन हॉल के बीचों बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्नेस रखा हुआ था, जिसे वहाँ पे बड़ी बड़ी चेन्स की मदद से बांध के रखा गया था। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो बड़ा सा फर्नेस अभी तक भी वहाँ पे चल रहा था, जहाँ पे वांग डायनेस्टी के कल्टीवेटर यनसेन नाम के कल्टीवेटर के साथ लड़ते हुए कह रहा था वांग डायनेस्टी तुम लोगों को यहाँ से एक सिंगल पिल भी नहीं ले जाने देने वाली। जिसपे यनसेन भी उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है आप देखते रहो, क्योंकि हम थोड़ी ही देर में सबको यहाँ से ले जाने वाले हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि लिंगडोंग और ज़ेवियन भी छुपते छुपाते हुए वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जो कि वहाँ पे चल रही फाइट को देखते हुए कहते हैं यहाँ पे फाइट तो और भी ज्यादा इंटेंस हो गई है। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि अचानक से लिंगडोंग की नजर वहाँ पे पड़े हुए उस बड़े से फर्नेस वाले कैलिड्रोन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर लिंगडोंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है इतना बड़ा कैलिड्रोन। लिंगडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ वहाँ पे बाहर आते हुए कहते हैं रुको मुझे देखने दो। और ये कहकर मिस्टर डाउ जब वहाँ पे बाहर आकर उस बड़े से कैलिड्रोन को देखता है तो उसकी आंखें वहाँ पे चमक उठती है और वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है ये तो लाइफ डेथ री इनकारनेशन पिल है। मिस्टर डाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगडोंग वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है लाइफ डेथ री इनकारनेशन पिल ये क्या चीज है, क्या ये पिल खास होती है। जिसपे मिस्टर डाउ वहाँ पे लिंगडोंग को जवाब देते हुए बताता है अगर कोई ऐसा कल्टीवेटर है उसकी सारी मेरिडियंस टूट गई हो और साथ ही साथ उसका ब्लड एसेंस भी खत्म हो गया हो, इवन उसकी पूरी कल्टीवेशन तक डिस्ट्रॉय हो गई हो, तो वो भी इस लाइफ डेथ री इनकारनेशन पिल को खाने के बाद पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मिस्टर डाउ की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लिंगडोंग की आंखें भी वहाँ पे फटी की फटी रह जाती है। वो भी हैरान होते हुए कहता है क्या वाकई में ये पिल इतनी ज्यादा पावरफुल है। जिसपे मिस्टर डाउ से वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और अगर ये पिल मुझे मिल जाती है तो मुझे मेरी फिजिकल बॉडी भी वापस मिल जाएगी, मैं अपनी फिजिकल बॉडी को दोबारा से रिफॉर्म कर पाऊंगा। मिस्टर डाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगडोंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इस पिल को चुरा लेते हैं। अब तुम इस पिल को लेने की जिम्मेदारी मेरे और ज़ेवियन के ऊपर छोड़ दो। लिंगडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी वहाँ पे इसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है ब्रदर डाउ तुम्हारा मैटर मेरा मैटर है, इसलिए मैं अपनी जान पे खेलकर तुम्हारे लिए उस पिल को लेकर आऊंगा। उन दोनों की इमोशनल भरी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ तो वहाँ पे रोते हुए कहता है बस करो पगले, अब रुलाओगे क्या। लेकिन सामने की तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे चल रही लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि वांग डायनेस्टी का वो कल्टीवेटर वहाँ पे अपने अटैक के साथ अपनी ड्रैगन मास्टर सोल को भी मर्ज कर देता है, जिसपे यनसेन जो कि सेकंड निर्वाणा स्टेज पे था वो भी वहाँ पे मल्टीपल बैट्स का इस्तेमाल करके उसके अटैक के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जैसे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो उससे होने वाले खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट की वजह से वो दोनों खिसकते हुए पीछे पीछे आ जाते हैं। वहीं वांग डायनेस्टी के उस कल्टीवेटर का नाम था ट्यानसेन, जो कि यनसेन की ही तरह सेकंड निर्वाणा स्टेज पे था। खैर अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में फाइट कर ही रहे थे कि तभी उन लोगों की नजर वहाँ पे लिंगडोंग के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उस लाइफ डेथ री इनकारनेशन पिल को लेने के लिए आगे बढ़ रहा था। और जैसे ही उन दोनों की नजर वहाँ पे लिंगडोंग के ऊपर पड़ती है तो वो दोनों वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने अपनी डायनेस्टी के लोगों से कहते हैं जल्दी से रोको इसे। उन दोनों कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि सभी लोगों का ध्यान वहाँ पे लिंगडोंग की तरफ चला गया था, पर जैसे वो सभी लोग वहाँ पे पीछे से लिंगडोंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अचानक से उनके पीछे ज़ेवियन अपीयर होता है, जो कि वहाँ पे अपनी स्टिक का साइज से बहुत ज्यादा बढ़ाते हुए उन सभी लोगों के ऊपर हमला करते हुए उन सभी लोगों को वहाँ पे ठिकाने लगा देता है। जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे कैलिड्रोन के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया था, लेकिन वो वहाँ पे उस रीइनकार्नेशन पिल को ले पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक से मिस्टर डाउ वहाँ पे लिंगडोंग को रोकते हुए कहता है लड़के रुक जाओ। इस पे लिंगडोंग भी हैरान होकर सवाल करते हुए पूछता है क्यों, क्या हो गया। और ये कहकर जब लिंगडोंग वहाँ पे पलट कर पीछे की तरफ देखता है तो यनसेन और ट्यानसुंग दोनों ही मिलकर वहाँ पे लिंगडोंग के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच चुके थे। इवन यनसेन तो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा था लड़के तुमने यहाँ पे आकर अपनी मौत को दावत दी है। और ये कहकर वो दोनों मिलकर वहाँ पे लिंगडोंग के ऊपर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक चल देते हैं। अब जैसे वो खतरनाक अटैक आकर वहाँ पे लिंगडोंग के साथ टकराता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से तो पूरा का पूरा फिलहाल वहाँ पे के रह जाता है। और जब उस खतरनाक धमाके से फैला वो धुआं वहाँ पे खत्म होता है तो हम देखते हैं कि लिंगडोंग वहाँ पे उस खतरनाक अटैक में सर्वाइव कर चुका था। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो दोनों निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर से लिंगडोंग के पीछे पड़ चुके थे, जहाँ पे लिंगडोंग भी अपने बोन स्पीयर के इस्तेमाल करते हुए वो दोनों को वहाँ पे बराबरी की टक्कर दे रहा था। और जैसे हम देखते हैं कि टेंसन वहाँ पे अपने खतरनाक अटैक के साथ जैसे लिंगडोंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो लिंगडोंग उसके अटैक को डॉज करके
के उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे उठाकर वहाँ पे पीछे फेंक चुका था। और इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि ट्यांग ज़ेंग वहाँ पे लिंगडोंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ चुका था, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लिंगडोंग वहाँ पे उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए उल्टा वहाँ पे उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था। तो देखते ही देखते लिंगडोंग वहाँ पे अपनी 9 शैडो डांस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने काफी सारे क्लोन्स को बनाते हुए उसकी मदद से वहाँ पे ट्यांग ज़ेंग के ऊपर हमला कर देता है। और ट्यांग ज़ेंग भी वहाँ पे अपनी सोर्ड को बहुत ही तेजी के साथ घुमाते हुए लिंगडोंग के सभी क्लोन्स को वहाँ पे खत्म कर देता है। पर तब तक हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर असली लिंगडोंग वहाँ पे पीछे से आते हुए उसके ऊपर हमला कर चुका था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ट्यांग ज़ेंग वहाँ पे किसी तरह से उसके अटैक को रोकते हुए कहता है, बल्कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आए थे, इस वजह से अब ये टेरिटरी हमारी वांग डायनेस्टी की है। और ये कहकर वो दोबारा से वहाँ पे अपनी बीस्ट रोड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंगडोंग के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, जिसे अपनी तरफ आते हुए देखकर लिंगडोंग भी अपनी बीस्ट फॉर्म में आते हुए उससे कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पे पहले कौन आया था, क्योंकि टेस्ट तो सिर्फ उसी को मिलेंगे जो उन्हें हासिल करने के काबिल होगा। और ये कहकर लिंगडोंग भी वहाँ पे अपनी बीस्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल देता है। और जैसे उन दोनों के खतरनाक अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बार फिर से बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो दोनों वहाँ पे खिसकते हुए थोड़ा पीछे चले जाते हैं। लेकिन अभी तक भी हम देखते हैं कि उन दोनों में से वहाँ पे कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो दोनों ही वहाँ पे लगातार आगे बढ़ते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला किए जा रहे थे। और तब तक हम देखते हैं कि नीचे की तरफ टेंशन भी उठ खड़ा होता है, जो कि जैसे वहाँ पे लिंगडोंग और ट्यांग ज़ेंग को आपस में फाइट करते हुए दिखता है तो उसके फेस के ऊपर एक इवल स्माइल आ जाती है। और वो खुद वहाँ पे इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से उस बड़े से कैलिडोन की तरफ आगे बढ़ जाता है और ऊपर की तरफ फाइट कर रहे जब लिंगडोंग और ट्यांग ज़ेंग की नजर वहाँ पे उसके ऊपर पड़ती है तो ट्यांग ज़ेंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए यानसेन से कहता है, यानसेन ऐसा करने के बारे में सोचने भी मत। और ये कहकर ट्यांग ज़ेंग तो गुस्से से वहाँ पे यानसेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर जैसे लिंगडोंग भी वहाँ पे उसके पीछे जाने की कोशिश करता है तो मिस्टर डाउ उसे वहाँ पे रुकते हुए कहता है, नहीं तुम उसके पीछे मत जाओ, क्योंकि इन दोनों की इतनी औकात ही नहीं है कि ये दोनों लाइफ डेथ रीइंकार्नेशन पिल को हासिल कर सके। मिस्टर डाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगडोंग भी चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है, जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि यानसेन और ट्यांग ज़ेंग के बीच में एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ जाती है। हालांकि हम देखते हैं कि ट्यांग ज़ेंग लगातार वहाँ पे पीछे से उसके ऊपर शॉर्ट स्लैशेस से लगातार हमले किए जा रहा था। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि यानसेन वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करता हुआ उसके हर एक अटैक को डॉज कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ पे इवल स्माइल करते हुए उससे कहता है, अब तो लाइफ डेथ रीइंकार्नेशन पिल मेरी है। ये कहकर जैसे यानसेन वहाँ पे उस कैलिडोन के पास जाकर अपना हाथ उसके अंदर डालता है तो हम देखते हैं कि अचानक से उसका हाथ वहाँ पे उस कैलिडोन के अंदर ही फंस जाता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे उस कैलिडोन के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल काला धुआं निकलने लगा था, जो देखकर यानसेन वहाँ पे घबराते हुए कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। और ये कहकर यानसेन जब वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपने हाथ को बाहर की तरफ खींचता है तो हम देखते हैं कि उस काले धुएं की वजह से उसका पूरा हाथ ही वहाँ पे खत्म हो गया था, जो देखकर तो वहाँ पे ट्यांग ज़ेंग के साथ साथ लिंगडोंग और ज़ावियन भी हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर ये क्या था। लिंगडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ से वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, मुझे इसके बारे में पहले से ही एहसास हो गया था, ये डेथ एनर्जी है जो कि जरूर उस कैलिडोन की रक्षा कर रही होगी। मिस्टर डाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगडोंग वहाँ पे इसको शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, शुक्र है तुमने मुझे इसके बारे में पहले से ही बता दिया था, वरना अब तक तो मेरा भी एक हाथ गायब हो चुका होता। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि यानसेन जो कि वहाँ पे दर्द से करा रहा था, जैसे उसके साथी वहाँ पे उसके पास पहुंचते हैं तो वो जल्दी से वहाँ पे अपने लोगों को आदेश देते हुए कहता है, जल्दी से मेरे जख्मों को हील करो। यानसेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके साथी भी वहाँ पे इसी काम में लग जाते हैं। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि ट्यांग ज़ेंग वहाँ पे अपने लोगों को आदेश देते हुए कहता है, जल्दी से इस ब्लैक स्मोक के ऊपर हमला करते हुए इसे खत्म कर दो। ट्यांग ज़ेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग भी वहाँ पे ऊपर हवा में उठते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ से वहाँ पे उस ब्लैक मिस्ट के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ से हमला करने के बावजूद भी उनके किसी भी अटैक का वहाँ पे उस ब्लैक मिस्ट के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था, जो देखकर लिंगडोंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, इन बेवकूफों को लग रहा है कि ये अपनी इस मामूली से एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए डेथ एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। तभी मिस्टर डाउ वहाँ पे लिंगडोंग से कहते हैं, अगर तुम किसी तरह से इस पिल कैलिड्रॉन को दोबारा से एक्टिवेट कर देते हो तो तुम इस डेथ एनर्जी को खत्म करने में भी कामयाब हो जाओगे। मिस्टर डाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगडोंग भी वहाँ पे सोच में पड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस पिल कैलिड्रॉन को दोबारा से कैसे एक्टिवेट करे। और ये कहते कहते लिंगडोंग की नजर वहाँ पे अचानक से एक पिल फॉर्मेशन के ऊपर पड़ती है। इसे देखकर लिंगडोंग के फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से ज़ावियन से कहता है कि मेरे साथ आओ। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे नीचे आ जाते हैं। वहाँ पे ज़ावियन उस फॉर्मेशन के ऊपर रखी हुई बड़ी सी चट्टान को भी उठाकर साइड पे हटा देता है। और जैसे ज़ावियन की नजर वहाँ पे उस फॉर्मेशन के ऊपर पड़ती है तो ज़ावियन वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है, जरूर से ये उस बड़े से पिल कैलिड्रॉन को जलाने वाला मैकेनिज्म होगा। लिंगडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ावियन वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या इसे अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस पे लिंगडोंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि इसे रिपेयर करने का मेरे पास एक रास्ता है। और ये कहकर लिंगडोंग वहाँ पे अपने एंशिएंट स्टोन की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस पिल मैकेनिज्म को दोबारा से वहाँ पे रिपेयर करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि वो मैकेनिज्म भी धीरे धीरे उस एंशिएंट स्टोन की एनर्जी की वजह से रिपेयर होने लगा था। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि ट्यांग ज़ेंग वहाँ पे अपने साथियों के साथ मिलकर अब अपना पूरा दम लगाते हुए इस डेथ एनर्जी को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। पर उनके हमलों का उस डेथ एनर्जी के ऊपर तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो डेथ एनर्जी वहाँ पे उनके हमलों को डिवोर करते हुए खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाती जा रही थी। इवन हम देखते हैं कि पहले जहाँ उस डेथ एनर्जी के अंदर एक गोल्डन एनर्जी चमक रही थी, अब वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होते हुए
हुए रेड कलर में बदल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डेथ एनर्जी वहाँ पे एक करके हुआंग डायनेस्टी के सभी लोगों के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करना शुरू कर देती है, जिससे घबराकर हुआंग डायनेस्टी के लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगे थे। जो देखा तो टियानजिंग वहाँ पे लोगों को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, हे रुको, डर कर भाग क्यों रहे हो, मैं हूँ ना तुम लोगों के साथ। पर इससे आगे टियानजिंग वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि वो डेथ एनर्जी वहाँ पे टियानजिंग के ऊपर भी हमला करते हुए उसे उठाकर वहाँ पे काफी तेजी के साथ पीछे फेंक देती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि टियानजिंग के होश भी वहाँ पे ठिकाने आ जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो खतरनाक डेथ एनर्जी वहाँ पे ज़ेवियन और लिंगडोंग के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करती है, पर ज़ेवियन पहले से ही बीच में आकर उस डेथ एनर्जी के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म करते हुए अपनी और अपने भाई लिंगडोंग की जान बचा लेता है। और तब तक हम देखते हैं कि लिंगडोंग भी वहाँ पे अपनी एंशिएंट स्टोन की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस मैकेनिज्म को ऑलमोस्ट पूरी तरह से ठीक कर चुका था। जो कि जैसे वहाँ पे ठीक होता है तो लिंगडोंग वहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए उसे जल्दी से वहाँ पे एक्टिवेट भी कर देता है, जो कि एक्टिवेट होते साथ ही वहाँ पे घूमना शुरू कर देता है। जो देखकर लिंगडोंग भी वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, फाइनली मैं इसे दोबारा चलाने में कामयाब हो गया। और ये कहकर लिंगडोंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस बड़े से पिल कैलिडोन को दोबारा से एक्टिवेट कर चुका था, जिसकी आग जैसे वहाँ पे भड़कती है तो हम देखते हैं कि वो डेथ एनर्जी जिसने उस पिल कैलिडोन को वहाँ पे चारों तरफ से घेर रखा था वो एक ही झटके के साथ वहाँ पे खत्म हो जाती है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ वहाँ पे लिंगडोंग से कहता है, लिंगडोंग यही सही मौका है। मिस्टर डाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगडोंग भी वहाँ पे हाँ में अपना सर हिलाते हुए बहुत ही तेजी के साथ उसी पिल कैलिडोन की तरफ आगे बढ़ जाता है। और जैसे टियानजिंग वहाँ पे ये सब देखता है तो वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, एक बार फिर से ये लड़का हमारे रास्ते में आ रहा है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी डायनेस्टी के लोगों को आदेश देते हुए कहता है, जल्दी से आगे बढ़ते हुए रोको इसे। और ये कहकर वो सभी लोग वहाँ पे मिलकर लिंगडोंग को रोकने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए लिंगडोंग के ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे बीच में आते हुए सबसे पहले टियानजिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अकेले वहाँ पे उसके साथ फाइट करने लगा था। और इस मौके का फायदा उठाकर जैसे हुआंग डायनेस्टी के बाकी लोग वहाँ पे लिंगडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो लिंगडोंग जल्दी से वहाँ पे अपने बोन स्पीयर को बाहर निकालकर उन सभी लोगों के ऊपर हमला करते हुए उन सभी लोगों को वहाँ पे नॉकआउट कर देता है। और दोबारा से वो वहाँ पे उस पिल कैलिडोन की तरफ बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा था। पर इस बार हम देखते हैं कि उसका रास्ता रोकने के लिए वहाँ पे यंसन बीच में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे सीधा लिंगडोंग के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा था, लाइफ डेथ रीइंकार्नेशन पिल अब मेरी है। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे अपनी डिमोनिक सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए लिंगडोंग के ऊपर अटैक करता है तो लिंगडोंग वहाँ पे अपने बोन स्पीयर का इस्तेमाल करके उसके अटैक को रोकते हुए उसके पेट में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मार देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो औरत वो सीधा पीछे जा गिरा था। और इस मौके का फायदा उठाकर लिंगडोंग वहाँ पे एक बार फिर से उस पिल को लेने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे वो वहाँ पे उस पिल कैलिडोन के पास पहुंचता है तो अचानक से वो कैलिडोन वहाँ पिलना शुरू हो जाता है। और ये घटिया काम कोई और नहीं बल्कि यंसन ही कर रहा था। वो वहाँ पे उन बड़ी बड़ी चेन्स को हिलाते हुए उस पिल कैलिडोन को नीचे कर चुका था। जब लिंगडोंग वहाँ पे यंसन की तरफ देखता है तो यंसन वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें लाइफ डेथ रीइंकार्नेशन पिल इतनी आसानी से लेने दूंगा। और ये कहकर वो लगातार वहाँ पे उन बड़ी बड़ी चेन्स के ऊपर हमला करते हुए उन्हें काटना शुरू कर चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं कि लगातार वहाँ पे उस कैलिडोन का बैलेंस बिगड़ता जा रहा था। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक के बाद एक अपनी सोर्ड स्लैशेस से उन बड़ी बड़ी चेन्स के ऊपर हमला करते हुए उन सभी बड़ी चेन्स को वहाँ पे काट चुका था, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि वो पिल कैलिडोन वहाँ पे अपनी जगह से लुढ़कता हुआ सीधे नीचे आग की भट्टी के अंदर जाके गिरता है, जो कि धीरे धीरे वहाँ पे उस आग के लावा के अंदर गिरने लगा था। जो देखा जहाँ एक तरफ हुआंग डायनेस्टी के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनके साथ साथ ज़ेवियन भी काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंसन तो वहाँ पे बिल्कुल डेविल्स की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, और उसका ये हंसना टियानजिंग को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। इसलिए वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो पिल कैलिडोन वहाँ पे पूरी तरह से उस आग के लावा के अंदर डूब चुका था। जो देखकर सभी लोगों को अब यही लग रहा था कि लाइफ डेथ रीइंकार्नेशन पिल उनके हाथों से निकल गई। लेकिन लिंगडोंग इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता था। ये उसके भाई को ठीक करने का बहुत अच्छा मौका था। इसलिए हम देखते हैं कि लिंगडोंग वहाँ पे अपनी गोल्डन निर्वाणा बॉडी को एक्टिवेट करते हुए सीधा वहाँ पे उस आग के लावा के अंदर चला जाता है। जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे घबराते हुए कहता है, नहीं ब्रदर रुको। लेकिन ये देखा तो यंसन वहाँ पे और भी जोर जोर से हंसने शुरू कर देता है और हंसते हंसते कह रहा था, ये तो खुद ही मरने के लिए चला गया। जबकि टियानजिंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कह रहा था, ये लड़का वाकई पागल है। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि लिंगडोंग वहाँ पे एक बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेते हुए उस आग की भट्टी से बाहर आ जाता है। जो देखकर जहाँ एक तरफ ज़ेवियन वहाँ पे खुश होते हुए जल्दी से लिंगडोंग के पास चला गया था तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंसन गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये भला कैसे पॉसिबल है। सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये थी कि हम देखते हैं कि लिंगडोंग वहाँ पे उस लाइफ डेथ रीइंकार्नेशन पिल को भी हासिल कर चुका था। और जैसे लिंगडोंग वहाँ पे उस लाइफ डेथ रीइंकार्नेशन पिल को बाहर निकालता है तो टियानजिंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो वाकई में ही लाइफ डेथ रीइंकार्नेशन पिल है। और ये कहकर वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डायनेस्टी के लोगों को आदेश देते हुए कहता है, जल्दी से उस पिल को इसके हाथों से छीन लो। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंसन भी अपने लोगों को बिल्कुल यही आदेश देते हुए कहता है, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ते हुए उस लाइफ डेथ रीइंकार्नेशन पिल को छीन लो इससे। और ये कहकर वो भी वहाँ पे अपने लोगों के साथ लिंगडोंग की तरफ आगे बढ़ जाता है। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि लिंगडोंग तो गुस्से से वहाँ पे उन सभी लोगों को ही घूर रहा था और गुस्से की वजह से उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। और तभी लिंगडोंग वहाँ पे अपनी एंसेस्ट्रल सील का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लैक होल को एक्टिवेट कर देता है और उस ब्लैक होल के
इस्तेमाल करके लिंगडोंग वहाँ पे डिवोरिंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था। और लिंगडोंग का यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उससे निकलने वाली ठंडी एनर्जी के चलते सभी लोग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो रहे थे। और ऊपर से उन सभी लोगों के ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल और प्रेशर पड़ रहा था कि वो सभी लोग वहाँ पे नीचे गिरते हुए जमीन के साथ चिपक चुके थे। लकी यानसेन और टियानचेंग दोनों ही सेकंड लेवल के निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर थे, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे लिंगडोंग की इस खतरनाक टेक्निक का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि टियानचेंग तो वहाँ पे हैरान होते हुए कह रहा था ये क्या है, क्या चीज है ये। इसी तरह यानसेन भी वहाँ पे हैरान होते हुए कह रहा था आखिर ये किस तरह की खतरनाक पावर है, ये लड़का आखिर है क्या चीज है। तभी इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि लिंगडोंग वहाँ पे ज़ेवियन से कहता है जल्दी से भागो यहाँ से। ठीक है, कर वो दोनों ही जल्दी से वहाँ पे फिलहाल से बाहर की तरफ भाग जाते हैं। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि लिंगडोंग की उस खतरनाक डिवोरिंग पाम टेक्निक ने वहाँ पे उन सभी लोगों की हालत ही खराब कर दी थी। हम देखते हैं कि वो सभी लोग बहुत ही मुश्किल से अपनी अपनी जगह पे खड़े हो पाते हैं। जबकि हम देखते हैं कि यानसेन तो खड़ा होते ही वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था लड़के ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से भागने दूंगा। और ये कहकर वो अपने लोगों को लेकर लिंगडोंग के पीछे निकल जाता है। जबकि टियानचेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कह रहा था तो ये लड़का एक बार फिर से भागने में कामयाब हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम लिंगडोंग को देखते हैं जो कि इस पिल को हासिल करने की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। और इसी तरह वो लोग वहाँ पे बचते बचाते हुए एक सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पे पहुंचते पहुंचते ही हम देखते हैं कि लिंगडोंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर ज़ेवियन जल्दी से उसे वहाँ पे संभालते हुए कहता है बिग ब्रदर तुम ठीक तो हो ना। इस पे लिंगडोंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी इंटरनल इंजरीज आई है जिन्हें मैं बहुत जल्द ठीक कर लूंगा। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ भी वहाँ पे बाहर निकलकर लिंगडोंग को डांटते हुए कह रहा था मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है टीजान को खतरे में मत डाला करो, लेकिन तुम होके मेरी बात सुनते ही नहीं। अगर निर्वाणा बॉडी और स्टोन सिंबल ने तुम्हारी मदद ना की होती तो अब तक तुम वहीं पे चलकर राख हो चुके होते। लेकिन इससे आगे मिस्टर डाउ वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि लिंगडोंग वहाँ पे उस लाइफ 13 का निशन पिल को बाहर निकालते हुए उसे मिस्टर डाउ के सामने काट देता है, जिसे देखकर तो मिस्टर डाउ भी वहाँ पे खामोश हो जाता है। जबकि लिंगडोंग अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी फिजिकल बॉडी को पाने में मदद करूंगा, तो फिर भला मैं पीछे कैसे हट सकता था। लिंगडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो ये सब लिंगडोंग को वहाँ पे दिखाता नहीं है। तो वो जल्दी से बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है लाओ इसे मुझे दो। और साथ ही साथ वो वहाँ पे लिंगडोंग के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है शुक्र मनाओ कि तुम अभी तक जिंदा हो। और ये कहकर जब मिस्टर डाउ वहाँ पे उस पिल की तरफ देखता है तो उसकी आंखें दोबारा से वहाँ पे चमक उठती है। और इसी के साथ जैसे वो वहाँ पे लैब 13 का निशन पिल को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है तो अचानक से वो वहाँ पे रुक जाता है। तो देखकर लिंगडोंग वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए। जिस पे मिस्टर डाउ वहाँ पे लोगों को जवाब देते हुए कहता है नहीं छोड़ो इसे, अभी इसे खाने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर इसे मैं अभी खा लेता हूँ तो मुझे अपने फिजिकल बॉडी को रिफॉर्म करने के लिए कुछ महीनों का समय लग जाएगा, इसलिए मैं ये कीमती समय ऐसे जाया नहीं करना चाहता। अभी हमारे पास इस एंशिएंट सीक्रेट लैंड के अंदर बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग अपने लिए पावरफुल मार्शल आर्ट्स और कमाल के ट्रेस की तलाश कर सके। इसे रिफाइन करने के बारे में हम लोग यहाँ से बाहर निकलने के बाद सोचेंगे और तुम दोनों मुझसे इसके बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछोगे। मिस्टर डाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगडोंग वहाँ पे उससे कहता है लेकिन पर मिस्टर डाउ उसे वहाँ पे खामोश करवाते हुए कहता है मैंने कहा ना कि तुम दोनों मुझसे इसके बारे में कोई भी बात नहीं करोगे। और ये कहकर मिस्टर डाउ वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ बात को बदलते हुए कहता है अपनी बताओ क्या तुम्हें तुम्हारी इंजरीज परेशान नहीं कर रही। जिस पे लिंगडोंग उसे वहाँ पे मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है इन छोटी सी इंजरी से भला मेरा क्या ही होगा। लिंगडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो अगली मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। जिस पे लिंगडोंग और ज़ेवियन दोनों यहाँ में अपना सर हिला देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए एक अजीब सी जगह पे पहुंच जाते हैं। जहाँ पे पहुंचने के बाद लिंगडोंग इधर उधर देखते हुए कहता है ये कैसे अजीब सी जगह है। और जब उस जगह के बारे में लिंगडोंग मिस्टर डाउ से सवाल करते हुए पूछता है तो मिस्टर डाउ भी वहाँ पे आगे बढ़कर उस जगह को चेक करने लगा था। और आगे बढ़ते हुए मिस्टर डाउ को वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है, जिसके ऊपर जब मिस्टर डाउ अपने एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे साफ करता है तो उस बड़े से पत्थर के ऊपर मिस्टर डाउ को वहाँ पे टियानगैंग अलायंस लिखा हुआ दिखाई देता है। उस अलायंस के अंदर टोटल 108 से भी ज्यादा सेक्ट्स मौजूद थे, जिनमें से 16 गार्डियन सेक्ट्स और 4 ग्रेट सेक्ट्स थे। टियानगैंग अलायंस का नाम सुनकर हम देखते हैं कि लिंगडोंग वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा एंशिएंट सीक्रेट लैंड इस टियानगैंग अलायंस के रूल से ही बना हुआ होगा, तभी तो ये जगह इतनी ज्यादा बड़ी है क्योंकि इसमें इतने सारे सेक्टर जुड़े हुए थे। लिंगडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ भी वहाँ पे अपना दिमाग चलाते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो ये भी टियानगैंग अलायंस के सेक्ट में से ही एक होगा, लेकिन ये कौन सा सेक्ट है इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। मिस्टर डाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगडोंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना अंदर चलकर देखें, हो सकता है हम लोगों को यहाँ पे कोई सीक्रेट मार्शल आर्ट भी मिल जाए। लिंगडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ वहाँ पे इसकी हाँ में मिलाते हुए कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना होगा क्योंकि मुझे लगता है कि टियानगैंग अलायंस उतना ज्यादा भी सिंपल नहीं होने वाला। मिस्टर डाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगडोंग और ज़ेवियन दोनों यहाँ में अपना सर हिला देते हैं, जिसके बाद वो तीनों वहाँ पे उस सेट के अंदर एंटर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ पे कुछ बड़े बड़े और अजीब से स्टैचूज मौजूद थे, जिनकी आंखें वहाँ पे लाल लाल चमक रही थी। और इस बात से बेखबर वो तीनों तो वहाँ पे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तभी मिस्टर डाउ वहाँ पे लिंगडोंग से कहता है क्या तुम्हें एहसास हुआ कि कोई यहाँ पे हमारे ऊपर नजर रख रहा है। जिस पे लिंगडोंग भी यहाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब से हम लोगों ने इस
उन्होंने इसके अंदर एंटर किया है। कोई लगातार हमारे ऊपर नजर रख रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ेवियन पलट कर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, बिग ब्रदर पीछे देखो, हम जहाँ से आए थे वो जगह तो कोई गायब हो गई। जो देखकर लिंगडोंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये जगह वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों को वहाँ पे सामने की तरफ किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सुनकर वो तीनों भी वहाँ पे भागकर उसी तरफ जाते हुए कहते हैं, चलो चलकर इन्वेस्टिगेट करते हैं। वहीं वो चिल्लाने की आवाज किसी और की नहीं बल्कि यू क्वान डायनेस्टी के लोगों की थी, जो कि उस सेक्ट में आगे बढ़ते हुए काफी अंदर आ गए थे। लेकिन आगे आने के बाद उन लोगों को वहाँ पे काफी सारी सोल्स घेर लेती है और उन सभी लोगों को देखकर वो सोल्स वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगी थी। ताकि पहले तो क्वान डायनेस्टी के लोग वहाँ पे सोल्स का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सोल्स वहाँ पे इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो जैसे क्वान डायनेस्टी के लोगों की बॉडी के साथ आके टकराते वो वहीं पे मारे जाते। और इसी तरह देखते ही देखते उन सोल्स ने मिलकर वहाँ पे कुछ ही पलों के अंदर क्वान डायनेस्टी की काफी सारे लोगों को वहाँ पे मौत के घाट उतार दिया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि उनमें से एक सीनियर डिसेबल अपनी जान बचाते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से आगे बढ़ रहा था, जो कि आगे बढ़ते बढ़ते लिंगडोंग, ज़ेवियन और मिस्टर डाउ को देख लेता है और उनसे मदद मांगते हुए कह रहा था, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बचा लो। लेकिन इससे आगे बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ भी कह पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि एक सोल वहाँ पे उसके ऊपर भी हमला करते हुए उसे भी वहीं पे मौत की घाट उतार देती है। और ये खतरनाक नजारा वहाँ पे लिंगडोंग और ज़ेवियन भी देख चुके थे। इवन उन्हें देखकर लिंगडोंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये किस तरह के स्पिरिट क्रिएचर्स है। लेकिन अभी लिंगडोंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो सभी स्पिरिट सोल्स वहाँ पे उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किसी भी अटैक का वहाँ पे उन सोल्स के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका हर एक अटैक उन सोल्स की बॉडीज के आर पार जा रहा था। जो देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे थोड़ा परेशान हो जाता है। इस दौरान जैसे एक सोल वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो तभी नीचे खड़े हुए लिंगडोंग वहाँ पे अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ लिंगडोंग को वहाँ पे बचा लेता है, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे पीछे धकेल चुका था। जो देखकर वो सभी सोल्स वहाँ पे गुस्सा होते हुए एक साथ ही वहाँ पे लिंगडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है। जो देखकर लिंगडोंग भी वहाँ पे अपने हेमनली सील मास्टर्स की पावर को एक्टिवेट करते हुए उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल पल्स उड़ते हुए उन सभी सोल्स के ऊपर हमला करते हुए वहाँ पे खत्म कर देते हैं। और ये अटैक उन लोगों के ऊपर करने वाला था मूशा, जो कि यू क्वान डायनेस्टी का ही एक मेंबर था। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा कमाल की बात यह थी कि ये लिंगडोंग की ही तरह एक हेमनली सील मास्टर था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि अपने साथी सोल्स को वहाँ पे इस तरह से मरते हुए देखकर बाकी सोल्स वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि मूशा भी लगातार वहाँ पे अपने हेमनली पल्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार उन सोल्स के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करता जा रहा था। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि लिंगडोंग भी वहाँ पे अपनी वेन लाइटिंग सील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सोल्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें एक एक करके वहाँ पे खत्म करना शुरू कर देता है। और अपनी इस खतरनाक टेक्निक के साथ हम देखते हैं कि लिंगडोंग वहाँ पे एक ही बार में उन सभी सोल्स को वहाँ पे खत्म कर चुका था। जो देखा तो मूशा भी वहाँ पे लिंगडोंग से थोड़ा इंप्रेस दिखाई दे रहा था। तभी उसके साथी वहाँ पे उसके पास आते हुए कहते हैं, सीनियर ब्रदर आप ठीक तो हो ना। जिसमें मूशा लोगों को वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाकर हमारे बाकी साथियों को चेक करो। मूशा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जब वो कल्टीवेटर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जब अपने बाकी के साथियों को चेक करता है तो वो सभी लोग वहाँ पे मारे जा चुके थे। इसलिए हम देखते हैं कि वो सोल्जर वहाँ पे उदास होकर मूशा की तरफ देखते हुए नाम में अपना सर हिला देता है कि ये सभी लोग मारे जा चुके हैं। जो देखकर तो अब मूशा को वहाँ पे सभी सोल्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कि तभी इस दौरान उसकी नजर वहाँ पे लिंगडोंग और ज़ेवियन के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए उन्हीं लोगों के पास चला जाता है। और वो वहाँ पे लिंगडोंग को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं यू क्वान डायनेस्टी का मूशा हूँ। मूशा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगडोंग वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है, तो ये भी मेरी तरह एक हेमनली सील मास्टर है। खैर ये सोचकर हम देखते हैं कि लिंगडोंग भी उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, मैं ग्रेट क्वान डायनेस्टी का लिंगडोंग हूँ। लिंगडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मूशा वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, ब्रदर लिंगडोंग जरूर से तुम भी यहाँ पे हमारी तरह ट्रेस की तलाश में आए होगे। जिस पे लिंगडोंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ट्रेस की तलाश में ही आया था। जिसमें मूशा भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, ये बात मैं पहले से ही जानता था, पर अफसोस हम लोग बहुत ही ज्यादा लकी हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आकर फंस गए हैं। क्योंकि यहाँ पे किसी मैजिक फॉर्मेशन का राज है, इसलिए ट्रेस को तो छोड़ो, अगर हम लोग यहाँ से जिंदा वापस भी निकल जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। मूशा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगडोंग वहाँ पे उसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम लोग उस मैजिक फॉर्मेशन की कोर को ढूंढते हुए उसे ही डिस्ट्रॉय करते। अगर हम लोग ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लिंगडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मूशा वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये काम हमारे लिए उतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा अजीब है जो कि लगातार बदलती रहती है। इसलिए इस जगह की कोर तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल काम है। और क्योंकि हम लोग पिछली काफी देर से इस जगह की तलाश कर रहे हैं तो हमें तो अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल पाया, और ऊपर से हमारा जो नुकसान हुआ वो भी तुम्हारे सामने है। मूशा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगडोंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, मेरे इन्वेस्टिगेट करने के कुछ अपने तरीके हैं, हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए। और ये कहकर लिंगडोंग उसे ग्रीट करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और मूशा जो कि उसे वहाँ से जाते हुए देख रहा था, उसके फेस के ऊपर एक इवल स्माइल आ जाती है और वो वहाँ पे लिंगडोंग को रोककर वहाँ पे उसके पीछे जाते हुए कहता है, ब्रदर लिंगडोंग मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, क्योंकि मैं तुम्हारी पावर को ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो मुझे पता है तुम काफी ज्यादा कमाल के हो, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे मिलकर काम करते हुए उस मैजिक फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम लोग मिलकर यहाँ पे काम करते हैं तो उससे हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मूशा की ये बात सुनकर हम
देखते हैं कि लिंडोंग सीधा सीधा वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है, मिलकर काम करने में मेरा क्या फायदा होगा, जिसपे मूशा उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, अगर हम दोनों मिलकर आपस में काम करते हुए उस मैजिक फॉर्मेशन की कोर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो यहाँ से मिलने वाले सभी ट्रेस को हम लोग हासिल करते हुए आपस में इक्वली बांट लेंगे, इस तरह हम दोनों का फायदा हो जाएगा। मूशा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंडोंग वहाँ पे मुस्कुराकर उसे जवाब देते हुए कहता है, ब्रदर मूशा, मैं आपके प्रपोजल की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं और मेरा ब्रदर ज़ेओयान हम दोनों को अकेले काम करना ही पसंद है, और वैसे भी ट्रेस को तो हम लोग अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए हासिल कर सकते हैं, इसलिए ट्रेस को इक्वली बांटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लिंडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मूशा भी उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, ब्रदर लिंडोंग, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। इस पे लिंडोंग भी उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए ज़ेओयान के साथ मिलकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि पीछे की तरफ मौजूद मूशा के एक साथी वहाँ पे आगे बढ़कर उससे सवाल करते हुए पूछता है, सीनियर ब्रदर, अब हम लोग क्या करें, जिसमें मूशा वहाँ पे लिंडोंग और ज़ेओयान को देखकर एक ईवल स्माइल करते हुए कहता है, ऐसे अनग्रेटफुल लोगों का हिसाब किताब चुकाएंगे, और क्या जो ना करने की इस लिंडोंग को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मूशा कैसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।